नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीपीएससी के द्वारा जो है नया पोर्टल की जो शुरुआत है ना वो कर दिया गया है, यानी कि नया पोर्टल जो लॉन्च है ना वो कर दिया गया है। अब यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू आने वाली किसी भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बार करना होता है और आपके पास एक लॉगिन आईडी क्रिएट करके दे दिया जाता है, जिससे आप लॉगिन करके बीपीएससी के थ्रू जितनी भर्ती आएगी सबके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बीपीएससी के पोर्टल पे जो ओटीआर किए जा रहे हैं उसमें काफ़ी सारे खामियां भी हैं। अभी देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं। उन सभी को जो है सॉर्ट आउट करते हुए कैसे जो ओटीआर करना है, डिजी लॉकर अकाउंट आपको अटैच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। और किस तरह से ओटीआर करके आप लॉग इन करके जो भी बीपीएससी के थ्रू भर्ती आती है वो 1 से 2 क्लिक में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताई जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के पोर्टल पर ओटीआर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी आप फॉर्म भरे, तो चाहे टीचर का फॉर्म हो गया या फिर बीपीएससी के थ्रू कोई भर्ती आ गया, तो सभी के लिए जो है ओटीआर एक बार ही करना होगा और जानकारी सही से फिल करना है। ठीक है, तो सभी जानकारी हमने बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आने के लिए बीपीएससी सर्च करेंगे तो bpsc.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा जो है नया जो वेबसाइट है ना वो लॉन्च कर दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है पूरी तरह से न्यू वेबसाइट है, जिसके माध्यम से जितनी वैकेंसी आती है और जितने भी प्रकार के नोटिस होता है, फॉर्म भरना होता है, यहीं से भर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पोर्टल है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे bpsconline.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। बीपीएससी के थ्रू किसी प्रकार की कोई भी भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ओटीआर जरूरी है। ओटीआर के बारे में आप सभी जानते ही हैं, और लगभग रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, या फिर ऑलमोस्ट कई सारे ऐसे जो बोर्ड है, भर्तियाँ रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके द्वारा जो है ओटीआर करा लिए जाते हैं। ओटीआर का मेन मकसद यही होता है कि एक बार आपकी जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है और उसके बाद मल्टीपल जो भर्ती आती है उसी ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने डिटेल्स दिया हुआ है उसको डालकर फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ही बटन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इनका कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ओटीआर का जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक मेल आईडी देना है, जो कि आपका पर्सनल मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी जाता है। तो मेल आईडी को डालेंगे, जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है ना वेरीफाई हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ओटीआर में एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और एक पासवर्ड होता है जिससे लॉगिन करना होता है। पासवर्ड का जो फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम में आर बड़ा लिखेंगे और इस तरह से राम लिखेंगे और एक डायरेक्ट एंड कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं और 1 2 3 4। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, तो इसी तरह से आपको नहीं बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे उस पासवर्ड को डालिएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है ना वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के जो मार्कशीट होता है उसका अनुसार यहाँ पे भरनी है और उसका जो नाम है उसको वेरीफाई करनी है, दोबारा यहाँ पे आपको डालनी है। कैंडिडेट का फादर का नेम और फिर यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट को कोडिंग होनी चाहिए। कैंडिडेट का मदर का नेम उसको भी यहाँ पे दोबारा टाइप करेंगे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको डालनी है। डेट ऑफ बर्थ उसको भी वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पहले ईयर, फिर यहाँ पे मंथ और डे आप चूज कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और ये भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करना होगा। और पहचान प्रकार में जो है कोई एक आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपके पास कार्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसका नंबर दोबारा यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि क्या आपने 10वीं अपना कौन से ईयर में कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। जो भी अपने ईयर में 10वीं कंप्लीट किया हुआ है बता दीजिएगा। फिर आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, जैसे कि आईसीएसई हो गया, सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड, जैसे कि मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है ना 10th मैट्रिक आपको डालना है कि आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है, वो आप यहाँ पे जरूर डाल देंगे। फिर आपने जो इंटरमीडिएट है वो कौन से ईयर में कंप्लीट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है,
यहाँ पे आपको लिखना होगा। नहीं पता है तो चेक करवा लीजिएगा, मैंडेटरी है आपको देना। अगर मान लीजिए आपका फेवरेट जो है स्पोर्ट मैन कोई है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हाँ मेरा जो है ये वाला स्पोर्ट पर्सन है जो कि मेरा फेवरेट है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास डिजी लॉकर है, तो वहाँ पे आपको सीधे जो है रीडायरेक्ट कर देगा, यस करेंगे तो। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अपना रजिस्टर मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम जो भी आपको मिला है वो डालेंगे। हालांकि मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा, कैप्चा कोड को डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके अपना जो डिजी लॉकर अकाउंट है उससे आप लिंक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि क्या डिजी लॉकर अकाउंट होना जरूरी है, तो इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप डिजी लॉकर का अकाउंट पहले से यूज करते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है नोट में मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर एप्लीकेंट चाहते हैं कि अपना जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक बटन को इस्तेमाल करके सीधे जो है बीपीएससी के पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि डिजी लॉकर अकाउंट नहीं भी क्रिएट करेंगे फिर भी आपका ओटीआर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस करके अपने डिजी लॉकर अकाउंट से आपको लिंक करना होगा, उसके लिए हम अलग से जानकारी आपको लेकर आएंगे। अगर लिंक नहीं करना है तो सीधे यहाँ पे नो का बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से अपना जो ओटीआर है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है लंबा इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारे प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अपना प्रोफाइल है ना वो आपको क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे जो भी फॉर्म आएगा, अलग अलग प्रकार की भर्ती आएगी, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ से भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन करना है, तो प्रोफाइल क्रिएशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो भी व्यक्तिगत जानकारी है देखने को मिलेगा, जो कि आपने पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जानकारी दिया था वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना जो नेम है ना वो आपको हिंदी में टाइप करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जेंडर अपने पहले बता ही दिया हुआ है, फादर मदर का नेम अपने बता ही दिया हुआ है। यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको आपको वेरीफाई भी करना होगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का सिलेक्शन करके आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आप करेक्शन तो अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी शारीरिक पहचान चिन्ह है, आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कभी भी नाम चेंज किया हुआ है मैट्रिक के बाद तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपका नेम क्या चेंज हुआ था, और उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन भी देना पड़ेगा। आपने नहीं चेंज किया हुआ है नो रहने देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए भारत के नागरिक है यहाँ पे यस करेंगे तो आपके सामने जो है दो विकल्प और भी खुल के यहाँ पे आएगा, जिसमें देखेंगे तो क्या बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी हैं, अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे जो है विकल्प यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं तो यस करिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि इसको वेरीफाई करिए, तो फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, क्योंकि बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो अपना जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देकर प्रूव करना होगा कि हाँ आप बिहार के अस्थायी निवासी है। तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे जो भी उसका इशू डेट है वो आपको भरनी है। फिर यहाँ पे देखिए जाति जो कोटि है ना उसकी भी जानकारी यहाँ पे भरने को आ जाएगा कि क्या आप SC ST या फिर EBC BC कैटेगरी के अंतर्गत या फिर EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे नो करके छोड़ दीजिएगा, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे। तो अपना जो भी यहाँ पे कैटेगरी है वो बताना होगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं, फिर इसको वेरीफाई भी करना होगा। और यहाँ पे अपना जो कास्ट का नेम है वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं उस कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा इसमें जो है काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करना है, सही से जानकारी को चेक करना है। सारे कास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, क्योंकि बिहार का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा BC BC कंडीशन में, और SC ST कंडीशन में अपना जाति देना होगा, और EWS कंडीशन में अपना EWS प्रमाण पत्र और उसका जो भी इशू डेट है यहाँ पे आपको बताना है। बाकी यहाँ पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट इशू बाई, सर्टिफिकेट जो है किनके द्वारा इशू हुआ है, बिहार या फिर अदर। तो बिहार से यहाँ पे इशू हुआ है तो बिहार ही आप बताइएगा, क्योंकि आपने बिहार आरटीपीएस से बनवाया होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि विज्ञापन के अनुसार कि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोता पोती हैं। इस प्रकार के मान लीजिए आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, पूरी जानकारी को भरेंगे, नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी आपको भरना होता है, जिसमें आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो आपको बताना है कि आपका जो है हाइट सेंटीमीटर में कितना है, आपका वेट किलो में कितना है, आपका जो चेस्ट है बिना फुलाई कितना सेंटीमीटर है, फुलाकर जो है कितना सेंटीमीटर है, ये सारी जानकारी आपको भरना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो आप बता सकते हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे उसका जो भी नेचर है बताएंगे किस प्रकार के जो है दिव्यांग है, और उसको वेरीफाई आपको करना होगा। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपका जो परसेंटेज है वो बताना होगा कि 40 से कम है या फिर 40 से ऊपर है। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिव्यांगता के कारण किसी प्रकार की स्क्राइब लेनी है तो आप यहाँ पे यस करके ले सकते हैं। अगर यहाँ पे नो करेंगे तो ये भी डिसेबल हो जाएगी, यस करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए स्पोर्ट डिटेल्स आपको देना है, आप मेधावी खिलाड़ी रह चुके हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मैंने कोई खेल खेला हुआ है, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस करके इसकी जानकारी दे सकते हैं कि हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको भरना होगा, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी जो कैडेट का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है तो यहाँ पे यस करके उसकी पूरी जानकारी भरना होगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट आपको बताना होगा, ईयर मंथ आपको बताना होगा, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसकी संबंधित आपको जानकारी देना होगा, तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी पद का नाम है वो दर्ज करेंगे, कार्यालय दर्ज करेंगे और स्थान दर्ज करेंगे, नहीं है तो इसको भी नो करेंगे। तो इस तरह से सारी जानकारी को भरना है और फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने फिल कर लिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो टिक लग गया है। अब यहाँ पे स्टेप 2 में अपना जो भी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2 में, लाइन 3, और यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आपको करना है और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो आपको लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ अन्य सूचना आपको देना होगा, जिसमें मान लीजिए अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोर्ट में पेंडिंग कोई केस है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। क्या आप बार काउंसलिंग या फिर मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन या फिर अन्य जो व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनिक या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई की शुरू की गई है? तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कोई सरकारी और सरकारी संगठनों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, तो इस प्रकार के है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया था? अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपको बीपीएससी, यूपीएससी, अदर जो पीसीएससी एग्जाम होता है उससे कभी आपको ब्लॉक किया गया था, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार की कोई वर्चित या फिर काली सूची में डाला गया था तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपने जो भी पुरस्कार या फिर मेडल्स जीता हुआ है, फिर स्कॉलरशिप आपको मिला हुआ है ना, उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आप बताएंगे यहाँ पे टीम, खेल, स्पोर्ट, एनसीसी, इस प्रकार की कोई जानकारी है तो दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लीडरशिप स्कूल कॉलेज में आपने किया हुआ है पोजीशन पे तो बता सकते हैं। अदर एक्स्ट्रा कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो आप यहाँ पे एक्टिविटी में बता सकते हैं, जैसे कि आपको कोई पाठ्यक्रम, गतिविधि और रुचि आदि है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो डेटा है सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, तो इस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ना वो आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th मैट्रिक का जो है जानकारी आपको भरना है कि अपना जो भी मान लीजिए योग्यता है, प्रकाशन, इंटर्नशिप, प्रोसीजर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 10th का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो 10th का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का नेम आपको 10th ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आप बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे बोर्ड बताएंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है, ये पास कर गए हैं या फिर अपीयरिंग है, यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो भी योग्यता आपका कंप्लीट होने का डेट है वो आपको पूरा जो है आपके मार्कशीट पे देखने को मिलेगा, उसका कोडिंग यहाँ पे भरना है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वगैरह दिया हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो 0 करेंगे। आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया हुआ है 10th में वो बताएंगे, टोटल आपका मार्क्स कितना है वो आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए आपने जो नंबर प्राप्त किया हुआ है और टोटल आपका अंक यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे जो परसेंटेज आपको बताना होगा कि आपका जो है परसेंटेज कितना है। फिर यहाँ पे शैक्षणिक जो भी महीनों की संख्या बताएंगे कि आपने जो है एकेडमिक जो अपने
10वीं किया हुआ है वो कितने महीने का किया हुआ है, तो यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो क्लास श्रेणी है वो बताएंगे कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, सेकेंड डिवीजन से पास हैं या फिर थर्ड डिवीजन से पास हैं। यहाँ पे अपना मोड बताना है कि आप डिस्टेंस से किए हैं फिर रेगुलर किए हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोग 10वीं जो है रेगुलर ही करते हैं, तो रेगुलर ही आपको बताना है। फिर यहाँ पे कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो आपको बताना होगा, जो कि चयन करने का ऑप्शन से इसमें देखने को नहीं मिल रहा है और ऑप्शनल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10वीं में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है और यहाँ पे जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो बताना है कि आपने मैट्रिक जो है कब पास किया था, और उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की जानकारी है वो आपको भरना होगा, जिसे देखेंगे यहाँ पे। फिर आपने जो एसोसिएट कोई किया हुआ है या फिर मान लीजिए आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, फेलोशिप कोई किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, इंटर्नशिप किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, तो सारे जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने पीजी किया हुआ है, पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब जितने भी क्वालिफिकेशन है ना सबको आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि आप अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। एक से अधिक क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी अनुभव की जानकारी है वो आपको भरना है। ये वाला मैंने स्किप किया हुआ है, देखिए यहाँ पे टिक नहीं लगा हुआ है, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिटेल्स काफी सारे डालना पड़ता है, तो एक एक करके हम डालेंगे बाद में। तो यहाँ पे मान लीजिए अनुभव की कोई जानकारी आपके पास है तो यस करके यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रेजेंट आप वर्तमान में कहाँ काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में किया हुआ या फिर पास्ट में आपने किया हुआ है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है ना वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे अपना जो लाइव फोटो है ना वो आपको क्लिक करना है अपने कैमरा के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा जो भी फोटो क्लिक करिएगा साफ सुथरा सिंगल बैकग्राउंड पीछे होनी चाहिए और अच्छी से फोटो आपको क्लिक करना है, जिसमें आपने अगर चश्मा लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, टोपी लगाया हुआ है, तो सारी चीजें निकाल कर जो फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना उस तरह से आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करके इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे सेट इमेज के बटन पर क्लिक करके अपना जो फोटो है ना वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है। बताया गया है कि आपका जो सिग्नेचर रहेगा 20 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हिंदी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सेम वही यहाँ पे डायमेंशन रहेंगे और वही साइज रहेगा, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। बनाना बेहद आसान है, आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे imresizer.com पे आएंगे और यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो पिक्सल का ही सिलेक्शन करना होगा, PX का। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो सिग्नेचर है वो 250 से लेकर 300 पिक्सल के बीच में उसका जो मतलब चौड़ाई है वो होनी चाहिए, और ऊंचाई बोला गया है कि 150 पिक्सल से लेकर 220 पिक्सल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 250 इंटू 150, ठीक है, तो 250 में यहाँ पे इसकी चौड़ाई को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चौड़ाई के लिए बोला गया है तो हम यहाँ पे 250 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 150 कम से कम बोला गया है तो 150 यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है ना यहाँ पे देखेंगे तो डाउनलोड के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, यहाँ पे 6 KB में हुआ है। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है ना इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव करने के बाद जो भी इनका डिक्लेरेशन है ना उसको यहाँ पे एग्री करना है, और एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहा जाएगा कि अपना जो भी जानकारी है ना उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि गलती करिएगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे सबमिट करिएगा और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है पूरी जानकारी को। उसके बाद ही यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है ना वो सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कभी भी किसी प्रकार की कोई भी भर्ती आती है तो आपको जो है प्रोफाइल बार बार जो है क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोई अपडेशन का काम करना है तो आप प्रोफाइल क्रिएशन पे जाकर जो है कर सकते हैं, लेकिन जब मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है और किसी प्रकार की भर्ती का फॉर्म भरना है तो न्यू एप्लीकेशन के फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी भर्तियां चल रही है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे व्यू के बटन पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं और यहीं से 1 से 2 स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो है सारा जानकारी यहाँ पे फिल आउट कर दिया हुआ है अपने प्रोफाइल में, और प्रोफाइल का अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो ले लिया जाएगा। तो बहुत ही आसान कर दिया गया है, बार बार जो है आपको जानकारी यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपना OTR कर लीजिए, OTR में जो भी जानकारी रहेगा उसके भी यहाँ पे आप मल्टीपल जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बताया कि किस तरह से अगर आप भी OTR करना चाहते हैं BPSC के पोर्टल पे, जो नया वाला पोर्टल लॉन्च किया गया, तो अपना जो OTR है वो कर लीजिएगा, और जो भी आपको लॉगिन आईडी यानी कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी रहेगा, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको संभाल के रखिएगा।
उसके माध्यम से बीपीएससी के थ्रू किसी प्रकार की कोई भर्ती आएगी तो उसका जो फॉर्म है ना ईजी वे में भर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।